राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड मेहंदी आर्ट 22 में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी धार्मिक कथा सुनाने जा रही हूँ। नव की काशी यात्रा। गांव किनारे बसे पवित्र नगर काशी में एक साधारण नाविक रहता था। नव, उसकी पुरानी नाव थी, टूटी फूटी, पर दिल का बहुत साफ था। हर सुबह वह यात्रियों को पार लगाता और भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने वाले लोगों को गंगा पार कराता था। नव का एक सपना था कि एक दिन मैं खुद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करूंगा, मन से, तन से और आत्मा से भी। पर उसके पास इतना समय अथवा धन कभी न था। हर दिन दूसरों को पार लगाते लगाते उसका जीवन ही किनारे पर रह गया था। एक दिन सुबह सुबह गंगा किनारे धुंध फैली थी। नाव ठीक कर रहा था कि एक वृद्ध साधु वहां आए। साधु बोले, बेटा, क्या तुम मुझे पार लगाओगे? पर आज की यात्रा साधारण नहीं होगी। नव ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी नाव छोटी है पर गंगा माँ की कृपा से डूबेगी नहीं। नाव चली। गंगा का पानी शांत था पर हवा में कुछ रहस्यमय था। नव ने देखा साधु आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय जप कर रहे थे। अचानक नदी के बीचों बीच तूफान उठा, लहरें नाव से टकराने लगी। नव घबरा गया, बाबा, नाव पलट जाएगी। साधु ने आंखें खोली और बोले, डर मत, गंगा माँ अपने बेटे की परीक्षा ले रही है। नाव कांप रही थी लेकिन डूबी नहीं। जब तूफान शांत हुआ तो नव ने देखा कि अब वह नदी में नहीं बल्कि एक सुनहरी घाट के पास है, जहाँ घंटियाँ बज रही थी और हर तरफ दीप जल रहे थे। नव ने हैरानी से पूछा, ये कौन सी जगह है बाबा? साधु बोले, यह काशी है, पर वह काशी नहीं जो धरती पर है। यह आध्यात्मिक काशी है, जहाँ आत्मा को मोक्ष मिलता है। वहाँ कोई भीड़ नहीं थी, न दुकानें, न शोर, बस शांति, दीपक और मंदिरों की धुन थी। नव ने देखा एक मंदिर में भगवान विश्वनाथ स्वयं खड़े हैं। मुस्कुराते हुए वो बोला, प्रभु, मैंने तो बस नाव चलाई थी, मुझे तो मोक्ष की योग्यता भी नहीं। भगवान बोले, नव, तू रोज दूसरों को पार लगाता रहा, आज तेरी बारी थी पार होने की। नव की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा उसकी नाव धीरे धीरे गंगा की लहरों में विलीन हो रही थी। साधु ने कहा, हर आत्मा जो निस्वार्थ सेवा करती है उसे गंगा माँ स्वयं पार लगाती है। अगली सुबह गंगा किनारे लोगों ने देखा नव की नाव किनारे बंधी थी, पर नव कहीं नहीं था। बस नाव के पास एक दीप जल रहा था जो बुझ नहीं रहा था। शायद नव को बाबा विश्वनाथ ने अपनी काशी बुला लिया और तब से उस घाट को लोग नव घाट कहने लगे। कहते हैं वहाँ आज भी रात के तीसरे पहर में एक नाव दिखाई देती है जो बिना नाविक के धीरे धीरे गंगा में तैरती है और जिसकी लहरें में अब भी ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहंदी डिज़ाइन और मेरी प्यारी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट मी दोस्तों। मेरे लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट में इसी तरह प्यारी प्यारी मेहंदी डिज़ाइंस है। राधे राधे।